तो ऐसे ही प्रसंगों में से, उन्हीं प्रसंगों में से एक प्रसंग सुदामा चरित्र का है। बड़ा पावन प्रसंग है। आइए इस पावन प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हे राजन, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के कोई सखा हो। बोले कौन सखा हो? और एक बात और रहस्य की बात आपको बताएं, भागवत जी में दो नाम है ही नहीं, और उन दो नामों के बिना भागवत अधूरी। कौन कौन से? ना तो राधा नाम है और ना सुदामा जी का नाम है। सुदामा प्रसंग में वर्णन आया है, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। कृष्ण के कोई मित्र हुए, और कैसे मित्र हुए? वो ब्राह्मण थे, ब्रह्मवित्त से संपन्न हुए। तो क्योंकि ये दोनों नाम ऐसे हैं, यदि सुखदेव जी की जीवा पर ये नाम आते हैं तो सुखदेव जी महाराज की समाधि लग जाती, भाव समाधि लग जाती। सुदामा नाम भी ऐसा ही, समाधि लग जाती तो 7 दिन का ही समय राजा परीक्षित के पास है, फिर 7 दिन तक उनको कैसे कथा सुनाते, इसलिए नाम नहीं लिए, इनको प्रोक्ष रूप से कह दिया। अनेकों स्थान पर वर्णन तो आया है, लेकिन वो सीधा सीधा नाम ना होकर के प्रोक्ष रूप से उसको कहा गया। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवित्त से संपन्न एक ब्राह्मण थे, भगवान कृष्ण के सखा हैं। और कैसे हैं? कहा गया है कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ये उनके सद्गुण बताए। विरक्त है, संसार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थी होते हुए भी विरक्त हैं। हम गृहस्थ में रहें, जगत में रहें, संसार में रहें, लेकिन उससे लिप्त रहें। तो लिप्त रहने से क्या होगा? बोले जीवन में राग भी आएगा, फिर द्वेष भी आएगा। इस तरह से लिप्तता ना हो। सुदामा जी महाराज घर में रहते हुए भी विरक्त हैं। इंद्रियार्थेषु, बस जिससे जीवन का निर्वाह हो जाए, जीवन का गुजारा हो जाए, इतना के ही अपने पास रखते हैं, बाकी कुछ रखते ही नहीं। प्रशांतात्मा, जीवन का शांत होना भी बहुत जरूरी है। जीवन मिला है और जीवन में हम अशांत रहें, उद्विग्न रहें, परेशान रहें, तो ऐसे जीवन का क्या लाभ है? सुदामा जी महाराज शांत रहते हैं और जितेंद्रिय, जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को उन्होंने जीता है। ऐसे विरक्त हैं सुदामा जी महाराज। यानी कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं ब्रह्मज्ञानी, और विषयों से विरक्त रहते हैं, किसी प्रकार की विषय वासना जीवन में नहीं है, शांत चित्त हैं और जितेंद्रिय हैं। इतना कुछ होने के बाद भी उनके जीवन में क्या है? उनके जीवन में दरिद्रता सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च है। फिर भी जीवन में दरिद्रता जम करके है, क्योंकि अपने लिए संग्रह कभी किया ही नहीं, अपने लिए कभी इकट्ठा कुछ किया ही नहीं, इसलिए जीवन में दरिद्रता आ गई। और प्रारब्ध के अनुसार जीवन में लाभ मिले या हानि मिले, व्यक्ति को उसको सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधा। जीवन में संपन्नता भी आती है, जीवन में विपन्नता भी आती है, जीवन में बहुत प्रकार का भाव भी हो जाता है और बहुत सा अभाव भी जीवन में हो जाता है। जीवन में ये सब चीजें चलती रहती हैं, सदा संपन्नता रहेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं। और असली परीक्षा तो दरिद्रता में है, यानी कि जीवन में जब दरिद्रता आए, जीवन में जब विपन्नता आए, तभी व्यक्ति की असली परीक्षा है।
संपन्नता में तो सभी प्रसन्न रहते हैं, संपन्नता में तो सभी आनंद से रहते हैं, संपन्नता में तो सब काम जगत के सब ठीक प्रकार से कर ही लेते हैं। लेकिन जब विपन्नता होती है तभी व्यक्ति की साधना की परीक्षा होती है, व्यक्ति की भक्ति की परीक्षा होती है, व्यक्ति के ज्ञान की परीक्षा होती है। तो सुदामा जी महाराज के जीवन में ये विपन्नता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रशांत आत्मा है, शांत रहते हैं, धैर्य से रहते हैं, किसी के आगे याचना नहीं करते हैं, अपने दुख का रोना किसी के आगे नहीं रोते हैं, भगवान के भजन में रहते हैं, आनंद से रहते हैं। एक दिन पत्नी सुशीला ने कहा, पत्नी का नाम भी सुशीला, सु जिसका शील है, सहज स्वभाव वाली है, सुशील, सरलता जिसके जीवन में है, शील रूपी धन जिसके जीवन में है, ऐसी उसकी पत्नी है। और देखो, जो पत्नी व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर अग्रसर कर दे, इसीलिए तो उसका नाम धर्म पत्नी है। इसीलिए हमारे यहां धर्म पत्नी शब्द जुड़ा हुआ है। पत्नी अपने पति को कभी भी धर्म से विमुख ना करे, बल्कि धर्म के मार्ग पर उसको चलाए, धर्म के मार्ग पर उसको जोड़ दे, तभी तो उसका धर्म पत्नी नाम कहा गया। सुशीला ने सुदामा जी को प्रेरणा दी है, हे पतिदेव, ननु ब्रह्मान भगवतः सखा साक्षात् श्रियं यति। हे पतिदेव, मैंने सुना है कि साक्षात भगवान द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। ब्राह्मणस्य शरणयस्य भगवान सप्तवर्षभः, और वो शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं, शरण में आए हुए को ठुकराते नहीं हैं, शरण में आए हुए को खाली नहीं जाने देते हैं। ब्राह्मणों के भी वो भक्त हैं, आप उनके पास चले क्यों नहीं जाते महाराज? उनके पास चले जाओ ना। सुदामा जी की बात समझ में आई। सुदामा जी कहने लगे कि सुशीला, मन तो मेरा भी बहुत करता है द्वारिकानाथ का दर्शन करने के लिए, जिसका मैं भाव से ही दर्शन किया करता हूं, जिसके नाम का मैं जप करता हूं, जिसके नाम का मैं कीर्तन गाता हूं, मेरा भी मन तो करता है मैं भी द्वारिका में जाकर के उस प्रभु का दर्शन करके आऊं, लेकिन मन में एक संकोच रहता है। क्या संकोच है? वो राजा है, द्वारिका के नाथ हैं प्रभु, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं उनके पास? वो मेरे सखा हैं, किसी मित्र के घर, गुरु के घर, संत के घर, संत के द्वार यानी भगवान के द्वार, इन स्थानों पर खाली नहीं जाया करते। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं लेकर के चला जाऊं। सुशीला ने उसी समय कहा कि आप धीरज रखो, धैर्य रखो पतिदेव, मैं आपके जाने की व्यवस्था करती हूं। सुशीला दौड़ी दौड़ी 4 घरों में गई। ब्राह्मण के लिए याचना करना भी उसका धर्म ही है, वो कोई पाप नहीं। ब्राह्मण की पत्नी घरों में गई, घर से मांग करके लाई, केवल 4 घरों में गई है। 4 घरों से चिवड़ा जो मिला है, चावल जो मिला है, वो लेकर के सुशीला आई। एक पुरानी सी फटी हुई सी धोती थी, उसको उसमें वो चिवड़ा बांध दिया और सुदामा जी को दे दिया। ये लो पतिदेव, आप अब खाली नहीं है। ये भेंट लेकर के, मेरी ओर से ये भेंट लेकर के आप द्वारिकानाथ के पास चले जाओ, दर्शन कीजिए इस भाव का। पत्नी, मैं फिर संकेत करता हूं, कभी भी अपने पति को अभाव में नहीं रहने देती। पति को यह अभाव था कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन पत्नी के मन में भाव था तो वो ला करके भेंट तैयार कर दी। ये लो पतिदेव, ये भेंट लेकर के आप द्वारिकानाथ के पास चले जाओ, अब आप खाली नहीं। और मेरा एक संदेश भी दे देना, एक संदेश प्रभु को मेरी ओर से भी दे देना। क्या कहा है सुशीला ने? हे प्रभु,
एक मास दो पक्ष में, एक मास दो पक्ष में, दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। क्या भाव है इस पद का? हे प्रभु, हे गोपाल जी, एक मास में दो पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, और इन दो पक्षों में दो एकादशी आती है, यानी कि एक मास में दो एकादशी आती है। और एकादशी के दिन क्या करते हैं वैष्णवजन? बोले भूखे रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं, यानी कि उपवास रखते हैं। और हे गोपाल जी, लोगों के घर तो दो दो एकादशी आती हैं, लेकिन मेरे घर तो हर रोज एकादशी होती है। भरपेट भोजन मिलता ही नहीं है, एकादशी ही हुई ना, यानी कि मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। बस इतना सा संदेश मेरा गोपाल जी को दे देना। सुदामा जी महाराज सुशीला की दी हुई उस भेंट को लेकर के चल दिए। दुबले पतले हैं, जीर्ण शीर्ण शरीर है, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय लेकर के भगवान के नाम का संकीर्तन गाते हुए चल दिए। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। यदि हम भगवान की ओर एक पग भी बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी ओर 60 पग बढ़ा लेते हैं। बस हम चलें तो सही उस मार्ग पर। हम ही चलने में देरी कर देते हैं, हम ही उस मार्ग की ओर नहीं चलते हैं। थोड़ा सा पग हम बढ़ाएं, थोड़ी हिम्मत हम जुटाएं, थोड़ा सा हम इस मार्ग पर चलें, दो चार कदम हम बढ़ाएंगे, इस मार्ग पर हम चलेंगे तो भगवान बलपूर्वक अपनी ओर हमें अपने आप ही आकर्षित कर लेंगे। हम पग बढ़ाएं तो सही, तैयार हो तो सही उस मार्ग पर चलने के लिए। भगवान के नाम का कीर्तन गाते हुए जा रहे हैं। भूखे हैं, इतना लंबा सफर बहुत दिनों से कभी किया नहीं, भूख के कारण शरीर थका हुआ है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि चक्कर आकर के बस गिर ही जाएंगे, लेकिन फिर उस प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं आपके मार्ग की ओर आया हूं, मुझे आप सहारा देना, मुझे आप अपनी ओर बुलाना। और आइए हम भी जीवन के पथ पर चलते हुए, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव इस जीवन में आते हैं, अनेक प्रकार से कई बार हम भी गिरते हैं, संभलते हैं। ये जीवन पथ ऐसा ही है जी। भगवान का जो आश्रय ले लेता है, भगवान को जो पुकारता है, फिर भगवान अपने आप हमारे में वो संबल पैदा कर देते हैं, जिस संबल के सहारे हम अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए, उनको याद करते हुए सुदामा जी महाराज द्वारिका में पहुंच गए हैं। सुदामा जी द्वारिका में ही द्वारिका का पता पूछ रहे हैं। द्वारिका में पहुंच गए हैं, लेकिन द्वारिका में ही द्वारिका का पता पूछ रहे हैं। द्वारपाल ने बताया कि भैया द्वारिका तो यही है। हे महात्मा जी, आप कौन हो, कहां से आए हो, किससे मिलना है, बताइए, बात बताइए। द्वारपाल को पूरी बात बताई। द्वारपाल ने जब सुना उस ब्राह्मण के मुख से कि मेरा नाम सुदामा है, किससे मिलने आए हो? बोले कृष्ण से ही मिलने आया हूं, भगवान कृष्ण से मिलने आया हूं। कोई काम है क्या? कि नहीं नहीं, बस जाकर के एक बार कह दो कि सुदामा आया। द्वारपाल अचंभे में पड़ गए। आज तक तो कोई ऐसा आया नहीं, ऐसा भिक्षुक कोई आया नहीं। फिर भी ये द्वारिका ऐसी है, भगवान का दरबार ऐसा है, ये सरकार ऐसी है, यहां दीनहीन को ठुकराया नहीं जाता, दीनहीन को गले लगाया जाता है। किसी दीनहीन को अपमानित नहीं किया जाता, जाइए आप कौन आ गए, नहीं नहीं। भले ही वो दीन दिखाई दे रहे हैं, दुर्बल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां उसका तिरस्कार नहीं है, यहां उसका सम्मान है। ये सरकार ऐसी है।
और जिस दिन सत्ता में बैठे हुए लोग आम व्यक्ति के दुख को समझने लग जाए, बनावटी बातें तो सभी करते हैं, बनावट की बातें खूब की जाती हैं, लेकिन जब वास्तव में आम जन के दुख को समझने वाले लोग हो जाएं, तो समझना कि इस देश में राम राज्य आ गया। द्वारपाल दौड़ा 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 अंदर गया है, भगवान श्री कृष्ण को जाकर के वो हाल सुनाया कि कैसे एक ब्राह्मण द्वार पर आया है। शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जान के आयो बसो के ही गामा। हे प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है, देखने में कैसा है? बोले ना तो कोई शीश पे उसके पगड़ी है। पगड़ी कौन रखता है? जो ऊंचे कुल वाला है, ऊंचे कुल की शान में उसकी पगड़ी होती है। तो शीश पगा न जगा तन पे, ना सिर पर कोई पगड़ी है, ना तन पे ठीक से वस्त्र हैं, धोती फटी सी लटी दुपटी, प्रभु जान के आयो बसो के ही गामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बार बार बस दीन दयाल का धाम पूछ रहा है। मुझे दीन दयाल के धाम को जाना है, प्रभु के धाम को जाना है, बताओ कहाँ से उनका ठिकाना है, मुझे उनके पास जाना है, उनका दर्शन करना है। बार बार बस देख रहा है, इस भवन की ओर देखता है और एक ही बात पूछ रहा है कि वो दीन वत्सल प्रभु कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं, द्वारिकानाथ कहाँ हैं, मेरे सखा कृष्ण कहाँ हैं। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान कृष्ण के कान में ये तीन शब्द पड़े हैं ना, सुदामा, ये तीन अक्षर पड़े, सु समझते ही सु सुनते ही द्वारिकानाथ सजग हो गए, खड़े हो गए। बहुत थक कर के आया होगा मेरा मित्र, मेरा सखा इतनी दूर से आया है, थकान हुई है, जल लेकर के आओ। रानियां दौड़ी 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 जल लेकर के आई हैं। आज ये कौन सा मेहमान हमारे यहाँ आया है। प्रांत में जल लेकर के आई। भगवान श्री कृष्ण जब जल से पांव धोने के लिए सुदामा जी के तैयार हुए हैं ना, देखिए दर्शन करो इस झांकी का। जिसके चरणों की रज पाने के लिए योगी जन तरसते हो, देवता लोग जिनके चरणों की रज को पाने के लिए तरसते हो, आज वही भगवान इस ब्राह्मण के चरणों को पखार रहे हैं। कोई ना कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी। इन चरणों में ही लक्ष्मी का वास है। तो भगवान जब चरण धोने के लिए, चरण पखारने के लिए तैयार हुए, देखा पांव में कांटे लगे हुए, नंगे पांव चल करके आए थे सुदामा जी। चलते चलते इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, पांव में कांटे लगे हुए हैं, और एक एक करके प्रभु सुदामा जी के पांव से कांटे निकाल रहे हैं। तो जीवन में जितनी भी चुभन है, जितने भी कांटे हैं, आज भी भगवान अपने प्रेमी जनों के कांटों को इसी प्रकार से निकालते हैं, ऐसे ही वो निकालते हैं। सुदामा जी के पांव देख करके करुणा जाग गई, रोने लगे प्रभु। अरे सुदामा, इतना दुख पाया भैया, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। मानो भगवान भक्तों को कह रहे हो, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सबको कह रहे हो, अरे संसार में भटकते हुए इतना समय खो दिया, इतने दिन खो दिए, तुम मेरी ओर आए क्यों नहीं। संसार में हम खूब रहे हैं, खूब मगन रहे हैं, संसार के सुख में संसार सुखी हो जाते हैं, संसार के दुख में दुखी हो जाते हैं, संसार के अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव, लाभ हानि, यश अपयश, उसी में हम लोग मगन रहते हैं। कभी भगवान की ओर जाने की फुर्सत मिली ही नहीं।
तो भगवान यही बात कह रहे हैं, यही संकेत सबके लिए कर रहे हैं। आए इते न किते दिन खोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। और वो दीन दशा देख करके सुदामा जी की भगवान द्रवित हो गए, आंखों से अश्रुधार बहने लगी भगवान के, और आंखों से अश्रुधार बहती हुई वो सुदामा के पांव पर गिर रही है। रानियां जो परात में पानी लेकर के आई थी, उस पानी को तो छुआ ही नहीं। और नरोत्तम शर्मा एक भक्त कवि हुए हैं, उन्होंने इस सुदामा चरित्र को बहुत दिव्य भाव से गाया है। ये उन्हीं के पद हैं जिनको आप श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रचना में लिखा है कि देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल तो पग धोए, नैनन के जल तो पग धोए। उस पानी को तो हाथ से छुआ ही नहीं, बस उस करुणामयी सरकार के नेत्रों से जो आज वो जल बह रहा है, वो नीर नेत्रों से जो बह रहा है, सजल जो नेत्र हो गए हैं, उसी पानी से ही, नेत्रों के पानी से ही सुदामा जी के पांव को पखार दिया, पांव को धो दिया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल तो पग धोए। इस तरह से सुदामा जी का स्वागत हुआ। रानियों को पास में बुला लिया कि देखो देखो, ये सखा है, मेरे मित्र हैं, ब्राह्मण देव हैं, इनसे आशीर्वाद लो। एक रानी आई, सुदामा जी से आशीर्वाद पाया, और सुदामा जी से फिर हंसी मजाक की भी बातें हुई, घर गृहस्थी की बातें भी हुई। जब मित्र मिलते हैं तो कुछ पुरानी बातें होती हैं, हल्की फुल्की बातें होती हैं, जरूरी थोड़ी है सारी की सारी गंभीरता की बातें हों, हंसी मजाक की भी बातें होती हैं। तो मजाक में पूछने लगे, भैया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, गृहस्थी ठीक है, भाभी ठीक है, हमारे बेटे ठीक हैं, और मेरे लिए कुछ ना कुछ तो हमारी भाभी ने दिया होगा, क्या लेकर के आए हो? सुदामा जी संकोच के मारे यहाँ चावल की उस पोटली को पीछे छुपा लेते हैं। पोटली को पीछे छुपा लिया, और संकोच किस बात का है? ये तो इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी हैं, मैं ये जो चावल की पोटली लेकर के आया हूं, ये क्या भेंट इनको दूंगा, इसलिए उस पोटली को पीछे ही चुरा लिया। भगवान समझ गए, भगवान समझ गए कि आज सुदामा फिर देना नहीं चाहता। और ध्यान देना बंधुओं माताओं, इस प्रसंग का सार सुन लेना। भगवान जिसकी दरिद्रता को मिटाना चाहते हैं, भगवान जिसको कुछ देना चाहते हैं, उससे पहले थोड़ा बहुत कुछ लेते भी। भगवान जो कुछ भी लेते हैं ना, उसके बदले में क्या पता कितना दे देते हैं, कई हजार गुना दे देते हैं। तो बलपूर्वक उस पोटली को खींच लिया, पोटली खोली और उसमें से चावल का फांका मारा मुख में, और जैसे ही मुख में, भगवान के मुख में वो चावल गए हैं, इतना धन धान्य सुदामा को दे दिया। कुबेर को आदेश हो गया कि जो भी कुछ तुम्हारे पास खजाने हैं सारे के सारे सुदामा के लिए खोल दो। इतना कुछ दिया और सुदामा को पता भी नहीं लगने दिया। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, जब दूसरी मुट्ठी चावल की भरी है तो रुक्मणी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि प्रभु, आपने जो इतना सा चावल सुदामा का लिया है, इससे ही बहुत कुछ इसको दे दिया, क्या हम सबको भी सुदामा को ही दोगे क्या? अपने पास भी कुछ रखोगे क्या? इसलिए रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा है। तो बंधुओं माताओं, इतना कुछ दे दिया सुदामा को और पता भी नहीं लगने दिया। और अब कुछ दिनों तक सुदामा जी महाराज यहां रहे।
फिर अपनी नगरी की याद आ गई, अपनी पत्नी की याद आई, अपने बच्चों की याद आई। मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं यहाँ आया हूं, इनका दर्शन पा लिया, मांगूंगा तो मैं कुछ नहीं। मेरा भी ये व्रत है, कोई कितना ही धनवान क्यों ना हो, ये स्वयं भगवान है तो क्या हुआ, मांगना इनसे भी मैंने कुछ नहीं। कितना समर्पण, कितना संतोष। किसी के धन को देख करके मन में ये लालच आ जाता है, थोड़ा सा मुझे भी मिल जाए, थोड़ा मुझे भी मिल जाए। सुदामा जी का कितना परम संतोष है। ऐश्वर्य देख करके भी अपनी जो त्याग वृत्ति है, जो विरक्त स्वभाव है, उसको नहीं छोड़ा है और जाने के लिए अब तैयार हो गए। कहने लगे कि अच्छा भैया मैं चलता हूं। द्वारिकानाथ ने भी कहा ठीक है सुदामा जी, कुछ और इच्छा हो ठहरने की ठहरो, कि नहीं अब तो मैं चलूंगा। ठीक है चलिए, और मेरा संदेश भाभी को दे देना। मन ही मन तो सुदामा जी सोच रहे हैं, इतने दिन वैसे ही आए, कछु लिया दिया तो कछु है नहीं। भाई इतने दिन यहाँ रहे हैं, कुछ भी ना कुछ लिया दिया तो है नहीं, खाली हाथ ही जा रहे हैं। चलो खाली हाथ ही ठीक है, इनकी कृपा बनी रहे जीवन में, यही बहुत बात है। मेरी भाभी को संदेश देना सुदामा जी। क्या संदेश देना है? जैसे सुशीला ने संदेश दिया कि 1 माघ 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। हर रोज एकादशी मेरे घर है, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। गोपाल जी यहाँ संदेश दे रहे हैं। क्या? 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। इसके उत्तर में क्या कह रहे हैं भगवान? होनी थी सो हो गई। मेरी भाभी को यह संदेश दे देना, जो होना था सो हो गया। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए, नित्य द्वादशी होए। वैष्णव जन एकादशी का व्रत करके फिर द्वादशी के दिन खूब खाते हैं, खूब भोग लगाते हैं, खूब ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। यानी कि द्वादशी के दिन खूब मौज रहती है भगवान। तो भगवान अपनी भाभी को यही संदेश दे रहे हैं, जो होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। अब दरिद्रता नहीं रहेगी। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। सुदामा जी वहां से चल दिए, और सुदामा जी जब आए हैं अपनी नगरी में, आप सब जानते ही हैं उस प्रसंग को, देखा कि इतना बड़ा भवन, इतना बड़ा भवन, धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। भगवान की पूरी कृपा सुदामा जी पर हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद